जब कुछ गिवन रेसिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हो, ध्यान से बात समझो, जब किसी सर्किट में कुछ रेसिस्टर को ऐसा अरेंज किया गया हो कि सब का सब रेसिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हो, इसमें सीरीज में सेम करंट जाए, सबसे होते हुए सेम करंट जाए तो करंट सेम है तो रेसिस्टर हो जाएगा सीरीज में। और अगर रेसिस्टर के अकॉर्डिंग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, ये सब रेसिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सुना सब, जब गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तब हम बोलेंगे कि सब का सब रेसिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि अगर हम एक बात, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो फिर हम कर देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यही देख रहे हैं ना। देखो, व्हेन अ गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्किट such that they have same potential difference across them, और कुछ रेसिस्टर ऐसा अरेंज है कि सब रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तब हम बोलेंगे कि क्या, कि वो सब रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैसे देखो, मान लो कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये हो गया हमारा R3। ध्यान से बात समझो, ये तो पता है कि इधर से करंट आई आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो, अब ये करंट यहाँ पे ब्रांचिंग हुआ है ना, सुन रहा है सब। हम मान लेंगे कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो अगर, चलो पहले करंट का देख लेते हैं। तो अब अगर पहले ये समझ लो कि पैरेलल कैसे है। चलो मान लो कि ये वाला, मतलब अगर हम इधर की बात करें किसी के अकॉर्डिंग, ये वाला है V1 पोटेंशियल पे और ये पॉइंट है V2 पोटेंशियल पे। ध्यान से बात समझो, तो अगर ये V1 पोटेंशियल पे है तो ये सब तार V1 पोटेंशियल पे ही होगा। कल हम बात किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ब्रांच से कोनो मतलब नहीं रहता, सब का अगर ये V1 पे, तो जहां तक बीच में रेसिस्टर ना आ जाए वहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही रहेगा, बोल लेते हैं। और वैसे ही ये V2 पर है तो ये सब भी, ये सब तार यहीं पे रेसिस्टर आ रहा है, तो ये जिधर भी जब तक रेसिस्टर ना आ जाए ये सब का सब वायर कितना पोटेंशियल पे होगा, V2। तो ये V1 पे है तो ये पॉइंट भी V1 पे होगा, ये पॉइंट भी V1 पे होगा, ये पॉइंट भी V1 पे होगा। ये V2 पे है तो ये सब भी क्या होगा, V2 पे, ये सब भी V2 पे, ये सब भी V2 पे। मान देखो, करंट मान लो कि इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। अब अगर हम ये इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो V1 माइनस V2 होगा। अगर हम R1 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना होगा, V1 माइनस V2। R2 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, V1 है V2, कितना हुआ, V1 माइनस V2। R3 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, V1 V2, V1 माइनस V2। तो ये तीनों रेसिस्टर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि डिफरेंट है। करंट यहाँ पे ये I1 करंट है ना, तो यहाँ से यहाँ पर तो करंट बढ़ जाएगा। तो मान लो कि इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3। जरूरी थोड़ी है कि बराबर बराबर बढ़ेगा, वो तो डिपेंड करता है कि रेसिस्टर कितना का लगा हुआ है, कितना ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। हम अपने से रैंडमली मान रहे हैं कि ये तो पता है कि करंट आई है तो ये अगर 4 एम्पीयर तो इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ये नहीं। तो ये तीनों रेसिस्टर के अकॉर्डिंग करंट सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। इधर अगर I1 गया है तो इससे कौन सा कितना करंट जाएगा, I1 जाएगा। अगर इधर I2 गया है तो इस रेसिस्टर से कितना करंट जा रहा है, इधर अगर I3 गया है तो इस रेसिस्टर से कितना करंट जाएगा, I3।
तो तीनों रेसिस्टर से करंट सेम जा रहा है कि डिफरेंट? क्यों डिफरेंट जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हुआ है, और जब ब्रांचिंग होता है तो करंट पूरे ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसीलिए तीनों रेसिस्टर से करंट गया है अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम पैरेलल या सीरीज, ये पैरेलल वाला बात हम करंट से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V1 माइनस R2 के अकॉर्डिंग V1 माइनस R, चूंकि सब V1 पे है तो ये सब V1 पे और ये सब V2 पे, तो R3 के अकॉर्डिंग में V1 माइनस, तो ये सब कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर है? V1 माइनस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इस तीनों रेसिस्टर के अकॉर्डिंग सेम है, मतलब क्या हुआ कि ये तीनों रेसिस्टर कैसा अरेंज्ड है? वही बात लिखे हैं कि व्हेन अ गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्किट सच दैट दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, ये सब इस सर्किट में अरेंज्ड है तो ये सब के अकॉर्डिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे कि then they are said to be arranged in parallel combination। तो क्या बोला जाएगा कि ये तीनों रेसिस्टर कौन सा कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है? चलो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस से देखेंगे तो तीनों का तो सेम रहेगा, लेकिन अब ये तीनों ही ना, ये आई करंट ही ना ये तीनों में बढ़ रहा है। फिर इधर से देखो, फिर इधर से I1 गया तो इधर से I1 आएगा, इधर से I2 गया तो इधर से I2 जाएगा, इधर से I3 गया तो इधर से भी निकलेगा I3, और फिर सब मिलके I1 I2 I3 फिर मिलके इधर से तीनों मिलके I करंट बन जाएगा। नहीं होगा क्या? तो वहां पे सीरीज में करंट सेम था तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो रहा था, समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या देख रहे थे? पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट क्या है कि अलग अलग है। तो करंट के अकॉर्डिंग देखो, तो मान लो, ध्यान से बात समझो, यहाँ पे I जो करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों के बराबर है कि नहीं है? बोलो। अब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टर कब बोलेंगे? जब ये, ध्यान से बात समझो, अगर कोई एक रेसिस्टर, ध्यान से, इसमें करंट कितना गया? I, सुन रहा है सब? तो इसमें भी कितना करंट जाए? I, और ये तीनों कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर है? V1 माइनस, माने ये हो गया V1 पर और ये हो गया V2 पे। तो जब कोई एक रेसिस्टर, ध्यान से, जब कोई एक रेसिस्टर ये तीनों मिलके जितना पोटेंशियल ड्रॉप करे, ये उतना ही करंट पे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये रेसिस्टर इन सब का क्या है कि इक्विवेलेंट है। यही ना बोलेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चल अब बात समझो, हम डायरेक्टली हम एक बात में लिख रहे हैं, सब जगह तो V1 माइनस V2 है, तो हम एक के बार मान लेते हैं कि V1 माइनस V2 बराबर V। हम V को ही लेके चल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। कहीं साइड में मान लो कि हम यही पे लिख देते हैं कि ये करंट इधर से जा रहा है कितना? I, और मान ले कि V1 माइनस V2 बराबर V। अब इसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखो, ये तो हो गया इक्विवेलेंट का, मतलब इसमें I जा रहा है तो इसमें भी उतना ही करंट जाए, करंट चेंज नहीं हो। तो हम लोग पढ़े हैं लोग V इज इक्वल टू IR, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो I इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, क्या होगा? V बाई R होगा। बोलो। अब अलग अलग, अब तीनों का अलग अलग चेंज करते हैं। ये तो इक्विवेलेंट के लिए है, चलते इसके लिए I इज इक्वल टू क्या है? V बाई R। तो वहां पर भी तो V1 माइनस V2 ही है, और V1 माइनस V2 को हम क्या मान रहे हैं? V। तो V बाई, अब ये तीनों का R के बदले में ना ये R होगा, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तीनों को हटा के हमको A को लगाना है, तब ना बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो V बाई, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? R इक्विवेलेंट। अब इसमें देखो, I1 करंट किससे जा रहा है? R1 से, सुन रहा है सब? I1 करंट R1 रेसिस्टर से जा रहा है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V। इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी तो V1 माइनस V2 होगा। ये समझ में आ रहा है कि लिख दे? पूरा लिख दें? चलो यहाँ पे अकॉर्डिंग भी V1 माइनस V2 ही लिखा जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? V1 माइनस V2, उसका अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस
V2 और बाई रेसिस्टेंस R। I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस, यही ना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो I1, तो ये I1 जा रहा है R1 से, तो अब यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 और बाई रेसिस्टेंस है R1 है प्लस I2 जा रहा है R2 से, तो R2 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस और रेसिस्टेंस हो गया R2 I3, यही ना I3 है, तो I3 के अकॉर्डिंग I बराबर V बाई R अगर लिखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा V1 माइनस V2 और बाई ये हो गया हमारा R3। बोलो कोई दिक्कत, तुम सब नीचे नीचे करके बनाना, सब हम ऊपर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब V1 माइनस V2 को हम एक सिर्फ मान लेते हैं V, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R3। नहीं हुआ क्या, अब हम V कॉमन ले सकते हैं, तो अगर इधर हम V कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट V इंटू 1 बाई R, V बाई R इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर हम V कॉमन ले लें तो यहाँ से V निकल जाएगा, तो ये बच गया 1 बाई R1 प्लस यहाँ से V आ गया यहाँ पे, तो बच जाएगा 1 बाई R2 प्लस यहाँ से V निकल गया तो 1 बाई R3, यही ना बच जाएगा। अब नॉर्मली ये V से V कट सकता है, ये V उधर जाएगा तो बाई V लिखेंगे तो V से V नहीं कट जाएगा, डिवाइड। अब इसको आगे अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या आ रहा है, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। ध्यान से, सीरीज में क्या था, सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सब रेसिस्टेंस के नॉर्मल अर्थमेटिक सम के बराबर होता है, यही था ना। और इसमें क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ध्यान से, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स है, इन्वर्स है। तो इसमें क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स, फिर से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स दिए हुए, है सब इन्वर्स में है कि नहीं है, तो दिए हुए सब रेसिस्टेंस के इन्वर्स के सम के बराबर है। बात समझ में रहा है। देखो, अगर हम रेसिस्टेंस के सम के इन्वर्स करेंगे, मतलब पहले जोड़ेंगे और तब उसको उलट देंगे। मान लो कि 2 + 3 + 4, 2 3 5 और 5 4 9, और उसको इन्वर्स कर दिए तो 1/9 हो गया। तो ये क्या हुआ, सम का इन्वर्स। लेकिन यहाँ पे पहले है इन्वर्स और तब इसको क्या किया गया है, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सम का इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स का सम है। पहले यहाँ पे इन्वर्स किया जाएगा और तब इसको क्या किया जाएगा कि जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स गिवन रेसिस्टर के इन्वर्स के सम के बराबर होता है। अगर जय को दिया रहेगा, सबको +1/उतना करके चेंज कर देंगे, और 1/R जितना आएगा फिर इसको उल्टा कर देंगे, उसको भी उल्टा कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमेरिकल से बनाएगा सब तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पे लिख लो सब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इन्वर्स ऑफ ऑल दैट रेसिस्टेंस। इन्वर्स के सम के बराबर है, ठीक है, इसको लिख लो।